खबर मंदसौर से है, जहां पर गनेड़ीवाल ट्रस्ट द्वारा असहाय, जिनमें महिलाएं और पुरुष दोनों हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित कर कृत्रिम अंग एवं दिव्यांगों को बाइसिकल, इलेक्ट्रिक गाड़ी दी गई। साथ ही ऐसी महिलाएं जिन्होंने अपने कंधे पर परिवार की जिम्मेदारी उठा रखी है, उन्हें ई रिक्शा दिया गया। नया रिसर्च करने उसमें ये हटा है और इसका सिर्फ यहाँ एक सिंपल रॉड होगी। तो अभी ये मुड़ प्लीज आइए। वाणी की महानता का परिचय देती है। जो व्यक्ति जितना ही शालीन और सत्य तथा मधुरता से भरपूर होती है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं बुलाना चाहूंगी हमारे गनेड़ीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री। 3 कैटेगरी हमने क्रिएट करी वहाँ पर, जिसमें या तो विधवा महिलाएं, परित्याज्य महिलाएं या दिव्यांग महिलाओं की कैटेगरी क्रिएट करी। और आज 39 ई रिक्शा मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री विपिन गर्ग जी को। के लिए गनेड़ीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट ने अनेक सामाजिक सहायता प्रदान की है। जब पूरे शहर था, तब समाज सेवी प्रदीप गनेड़ीवाल जी द्वारा संचालित ट्रस्ट द्वारा 250 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन एवं दवाइयां लगभग 2 करोड़ लागत की मंदसौर वासियों के लिए उपलब्ध कराई गई। और जब हम कार्यक्रमों में जाते हैं तो इतनी प्रसन्नता सबके चेहरों पर कम ही देखने को मिलती है। और गनेड़ीवाल जी, आप सौभाग्यशाली हैं कि इस पांडाल में सभी प्रसन्न हैं और सबके मन की आशाएं पूरी करने के लिए आपने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया। इसलिए सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सरदय विधायक जी उत्सुक रहते हैं समाज सेवा के लिए, और उन्होंने हर प्रसंग पर, यानी आपका ई रिक्शा अगर डैमेज हुआ है तो भी उनने अपनी सहृदयता बताई है। और जैसे ही गनेड़ीवाल जी की इच्छा थी तो नगर पालिका की हमारी दोनों बहनें यहाँ बैठी है, रमा गुर्जर जी और नम्रता चावला जी, दोनों ने भी आपको सहयोग करने का मुस्कुराहट भरा संदेश दिया है कि हम इसको संदेश। हमारे पूर्व विधायक जी बैठे हैं, इनकी बहू अभी जिला पंचायत की माननीय अध्यक्ष है दुर्गा पाटीदार, हमारे राधेश्याम पाटीदार जी पूर्व विधायक हैं, यहाँ उपस्थित हैं। तो अभी जमाना तो बहनों का ही आ गया है। कलेक्टर साहब ने अभी जो मंदसौर आने के बाद से और जिस तरीके से इसको सजाने संवारने में सहयोग देने की परंपरा खड़ी की है, निश्चित रूप से मन में प्रसन्नता है। सीओ जिला पंचायत भी यहाँ उपस्थित है, हमारे शुक्ला साहब बैठे हैं, तो धीरज भाई हैं, सर का नाम मेरे को स्मरण नहीं है, राजेश अवस्थी जी, जो लगातार 3 महीने से ऐसे हमारे दिव्यांग भाइयों के लिए जयपुर फूड और उनको कैसे सेट हो सकता है उनके लिए बड़ा परिश्रम कर रहे हैं। तो ये सेवा का एक ऐसा क्षेत्र है, मन के अंदर प्रसन्नता और बदला मंदसौर दिख रहा है। व्यवस्था हो चुकी है सर, आप 10 दिन रुक जाओ। और आज गनेड़ीवाल जी, आप जो है उस दिन का वादा जो है आज आप पूरा कर रहे हो, तो निश्चित तौर पे ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। एक बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत आप कर चुके हो। जो आपने एक जो होर्डिंग्स लगी है उसमें एक जगह लिखा था दिव्यांग फ्री मंदसौर, लेकिन महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो आपने काम किया है, मैं ये मानता हूँ कि ये सबसे यूनिक है, सबसे अनूठा है। इसलिए गनेड़ीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा किए जाने वाले कार्यों में सहभागिता के लिए प्रेरित करता है कि इस ट्रस्ट में
प्रचार प्रसार नहीं है, दिखावा नहीं है, लोकप्रियता को लेकर के स्वयंभू प्रकट होना नहीं है। प्रामाणिकता है, पारदर्शिता है, परिश्रम है, समर्पण है। और तब जब ये सब बनता है तो फिर प्रशासनिक अधिकारियों की भी और जनप्रतिनिधियों की भी इस माहौल में उन्हें सहयोग प्रदान करने के लिए अग्रसर होते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे ट्रस्ट समाज हित में जरूरतमंद लोगों के बीच में काम करने का मन बनाते हैं, और तब मन बनाते हैं तो अपने आप नजर भी आता, दिखता है। 28 तारीख को माननीय गवर्नर साहब का मंदसौर आगमन था और मैं चाह रहा था कि आज के कार्यक्रम में महामहिम राज्यपाल खुद सम्मिलित हों, आप लोगों से मिले, मुलाकात करें। जो समाज का कमज़ोर वर्ग है या जो ऐसा वर्ग है जो समाज में कहीं पीछे छूट गया है, माननीय राज्यपाल भी उसको लेकर बहुत संवेदनशील रहते हैं और उनकी तरफ से ये रहता है कि कोई फॉर्मल कार्यक्रम नहीं कराओ, मुझे तो लोगों से बात करनी है, लोगों की मदद करनी है। किसी कारणों से वो अस्वस्थ रहे इसलिए आ नहीं पाए। और मैं ये कहूँगा कि इतने बड़े कार्यक्रम में, बड़ा इन द सेंस कि कितना ज़रूरी काम जो है आज ट्रस्ट ने किया है, इससे महामहिम राज्यपाल भी जो है इसमें भागीदारी नहीं कर पाए। निश्चित तौर पे जब उनको पता चलेगा तो उन्हें भी अफसोस होगा। गनेड़ीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट, इस विद्यालय परिवार, प्रिंसिपल साहब और गनेड़ीवाल जी से मेरा पहला परिचय, मुझे याद है कि जो कोविड से बच्चे अनाथ हो गए थे उनसे संबंधित एक छोटा सा कार्यक्रम जो है इसी विद्यालय के प्रांगण में किया गया था। और तब मंशा ये थी कि ये बच्चों को खुश करना चाहते हैं, तो ये स्कूल के बच्चे उनको कुछ एक शाम मनोरंजन उनका करेंगे और उनके साथ हमारा डिनर होगा। बहुत तेज़ बारिश हुई थी, बहुत सारी व्यवस्थाएं जो है जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं हो पाया था। इसके बावजूद उस दिन जो शाम को जो आनंद आया था उनके साथ भोजन करके, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। दूसरा इवेंट हमने 1 जनवरी वृद्धाश्रम में क्या कहेंगे जो आपको साइकिल मिली? धन्यवाद है इनका। पहले हम पैदल चलते थे, बहुत दिक्कत आती थी हमें, साइकिल मिल गई, अब साइकिल से घूमेंगे। मतलब पहले बेसहारा, सहारा बिना आप चल नहीं पाते, सहारा था, सहारा के बिना चल नहीं पाते। हाँ। अब बढ़िया है, अब आराम से खुद ही अकेले चला, अब आराम से चल जाएगी साइकिल, अकेले चला रहे, अकेले चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं भी आने जाने में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप क्या कहेंगे? धन्यवाद दे रहे हैं। धन्यवाद है गनेड़ीवाल सर को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमको रोज़गार दिया है, और उसके लिए हम हमको इतना अच्छा लगने लगा है कि हम आसमान छू लिए, ये कंडीशन हो गई है। मतलब पहले के मुकाबले अब थोड़ा बहुत ज़्यादा 99% हम हमको गाड़ी से ज़्यादा हमको इस जैकेट का गर्व है कि जैसे जैकेट पहन के निकलते हैं ना, तो लोग हमको एकदम एक ट्रस्ट की ओर से पहचानते हैं और उस हिसाब से हमको जानते हैं कि वास्तविकता ये बाजार में इज्जत मिलने लग गई। बाजार में हमको बहुत हर जगह हम हर जगह कुछ भी काम होता हमारा तो पहले कहते नहीं इनका काम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनिया है। क्या कहेंगे? बेरोजगार थी, रोजगार लेने के लिए क्या नाम से गनेड़ीवाल जी ने हमें रिक्शे दिए और रिक्शा चला के हम हमारा पेट पालते हैं, बच्चों को पालते हैं। पहले की स्थिति में आप थोड़ी मजबूती आपको आई होगी। आई है। क्या कहेंगे? मतलब थोड़े अच्छे हुए उससे, अपने पैरों पे खड़े हो पाए हम। तो क्या ऐसे जिन जिन की मदद कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। क्या धन्यवाद कहेंगे? धन्यवाद। आज आदरणीय प्रदीप जी ने जो गनेड़ीवाल ट्रस्ट ने जो कार्यक्रम किया, मैं निश्चित रूप से अभिभूत हूँ। हमारे पुराने पारिवारिक रिश्ते हैं, और जो आज ई रिक्शा दिया, इलेक्ट्रिक बाइक दी, और जो फुटवेयर और हाथ की जो इक्विपमेंट दी है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि पूरे मंदसौर ज़िले को या मंदसौर के आसपास के लोगों को जितना लाभ उससे होगा वो सराहनीय है। और इसके लिए मैं आदरणीय प्रदीप जी का भी धन्यवाद देता हूँ। शासन प्रशासन जिनकी भी जो मदद रही है, निश्चित रूप से वो धन्यवाद के पात्र हैं। ट्रस्ट द्वारा कार्यक्रम किया गया है, क्या आज ट्रस्ट द्वारा 180 व्यक्तियों को लोअर लिम्ब लगाया गया।
तो ट्रस्ट द्वारा दिव्यांगों के लिए पहले अपर लिम्ब का एक कार्यक्रम किया गया था जिसमें 36 अपर लिम्ब लगाए थे और 1 महीने पहले इन सब का चयन करके इनका नाप लिया गया था। प्रत्येक के नाप के अनुसार उसके लोअर लिम्ब बने और बन करके आज डॉक्टरों की टीम ला करके उनको लगाए। ट्रस्ट का ये प्रयास है कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है, जिसको जैसे ई रिक्शा ट्रस्ट ने दी है तो ज़रूरतमंद महिलाओं को दी है, लिम्ब जो लगा रहा है ट्रस्ट वो भी उन लोगों को लगा रहा है जो वाकई ज़रूरतमंद है। तो ऐसे ज़रूरतमंदों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सके, यही हमारा प्रयास है। जी सर, गणेड़ी ट्रस्ट में आप भी बताना क्या करेंगे? समय सेवा का है और आज तो नशा भी सेवा का है। बहुत सुंदर दृश्य है, मन को छू रहा है। कोई अपने पाँव में जयपुर फूट लगा कर प्रसन्न है तो कोई ई रिक्शा पाकर, कोई मोटर ट्राईसाइकिल पाकर प्रसन्न है। और इसलिए एक नवाचार इस शहर में गनेड़ीवाल ट्रस्ट ने इस शहर की बहुत सारी कमियों को दूर करने का प्रयास किया है। इसलिए अवसर बधाइयों का भी है, शुभकामनाओं का भी। एक प्रेरणादायी, संवेदनशील, मन को छूने वाला यह वह अनूठा कार्यक्रम है आज गनेड़ीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट जिन्होंने अपने पुराने अनुभवों और पुराने किए गए कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया है। जिला प्रशासन के सहयोग से, पुलिस प्रशासन के सहयोग से, स्वास्थ्य प्रशासन विभाग के सहयोग से गनेड़ीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट और वात्सल्य पब्लिक स्कूल ने जो काम करके दिखाया है। मंदसौर शहर में 50 महिलाएं अगर सड़कों पर ई रिक्शा चलाएं और ऐसी महिलाएं जो परित्यक्ता महिला है, जिनके पति चले गए हैं, जिनके पांव दिव्यांग के रूप में है, उनका चयन करके उनको चयनित किया। आज हमने ट्रस्ट को उत्साहवर्धन करने के लिए और उनके द्वारा किए गए कार्यों को आगे बढ़ाने को लेकर के हमने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आपने देखा होगा कि ई रिक्शा के साथ साथ ई ट्राईसाइकिल भी दी है। कृत्रिम पाँव लगाने का भी काम किया जिसको जयपुर फुट बोलते हैं। मुंबई की टीम आई, इंदौर की टीम आई और भाई प्रदीप गणेड़ीवाल जी ने जिस उदारता का और सहृदयता का परिचय दिया, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और वात्सल्य पब्लिक स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, उन्होंने भी बच्चों को जिस प्रकार से इस काम में अभिरुचि पैदा करने का काम किया है, वे आगे चल कर के समाज सेवी बनेंगे, नेक इंसान बनेंगे। आज का जो दृश्य था वास्तव में दिल को, मन को छूने वाला था। एक बार पुनः मैं गनेड़ीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय प्रदीप गणेड़ीवाल जी का और पूरे गणेड़ीवाल परिवार का अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त करता हूँ। मंदसौर से यश लोहार के साथ अंकित सोनी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।